Selection Team, your success partner. नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर। जैसे अपन देखते हैं अधिकार, बच्चों के अधिकार, मानव अधिकार, है ना, मूल अधिकार। तो अधिकार क्या है? अधिकार मानव जीवन के समग्र विकास की परिस्थिति है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ध्यान रखना, मूल अधिकार वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के समग्र विकास की बात करते हैं, लेकिन संविधान में उनकी सुरक्षा की गारंटी दी गई है। ठीक है, बिल्कुल सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एसएसटी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए दोस्तों। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, कुल 23 अनुच्छेद हैं दोस्तों, है ना, 23। भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा का मतलब है महान पत्र। मेग्ना का मतलब ग्रांड, महान, और कार्टिल का मतलब कार्टल पत्र। ठीक है, अभी पीडीएफ भी डलवा दूंगा मैं मूल अधिकारों की। आप सब लोगों का नमस्कार है, हार्दिक अभिनंदन है। और निश्चित रूप से मूल अधिकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आप लोग जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है इसको व्यवस्थित तरीके से लें, अच्छे तरीके से लें। ठीक है, चलो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इसमें से टफ क्वेश्चंस आते हैं। मैं पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अच्छा, क्लास का पता नहीं चलता सर, रोज मैं कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं इनको, है ना। चलो साहब, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब अधिकार क्या है? अधिकार और मानव अधिकार। बच्चों के अधिकार, बच्चों के विकास की परिस्थितियां। महिला अधिकार, महिलाओं के विकास की परिस्थितियां। मानव अधिकार, मानव के विकास की परिस्थितियां। लेकिन ये तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार संविधान में इनकी सुरक्षा की भी गारंटी है। अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है? अधिकारों को मानव अधिकार है, महिला अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। अधिकार तो एक ही होते हैं, व्यक्ति के समग्र विकास की गारंटी देने वाली परिस्थितियां। लेकिन मूल अधिकारों को इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान में इनकी सुरक्षा की गारंटी है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। एक तो ये बात है, किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। यानी राज्य मूल अधिकारों को हनन नहीं करेगा, ये राज्य को रोकता है। अरे ओ राज्य, ऐसे कानून ना बने हो जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। कोरोना चला, लॉकडाउन आया और सरकार ने ऐसे कानून बनाए, घर में बंद रहोगे, कोई रोड पर ना निकले। स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को घरों के बंद कर दिया, भ्रमण की स्वतंत्रता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। एक तो मित्रों, तुम जो आपस में ये जो करते हो ना, ये चैटिंगबाजी आपस में, ये भटकाती है मुझे भी और आपको भी। मेन विषय वस्तु को तो आप भूल जाते हो और आप चैट करते रहते हो, इससे मैं भी भटक जाता हूं। आखिर मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूं। तो प्लीज डोंट चैट टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ स्टडी। आप एक अलग से ग्रुप बना लो और जिसमें आप आपस में चैट मैट कर लिया करो। और इससे आप पे तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, पर मेरी नजर आपके सामने होती है, आपकी नजर मेरे पे होती है, तो मैं जरूर इससे प्रभावित होता हूं, है ना। ये जो अजीबो गरीब आप जो कमेंट्स करते हैं एक दूसरे के लिए, श्योरली आई डिस्टर्ब। सो प्लीज मेंटेन योर स्टेटस एंड ओनली क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक। ठीक है, आप आपस में एक दूसरे के लिए चैट ना करें। इट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर मी। मैं बात कर रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ तो सबने देखा हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जीवन जीने के लिए हुआ, क्योंकि जान है तो जहान है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
और सरकार भी कह रही थी कि अगर आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, आपकी जिंदगी के लिए आप घर में रहिए, अपने परिवार के लिए घर में रहिए, आप रोड पर मत जाइए, आप सिर्फ 10 से 12 बाजार जाइए, 12 बजे से रात के 12 बजे तक घर में रहिए, रात के 12 बजे खाना खा करके सीरियल देखिए और सो जाइए। सरकार ने देखा जाए तो दलादर कानून बनाए, नो मास्क नो मूव। अगर चेहरे पर क्या नहीं है, मास्क नहीं है, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। राजस्थान सरकार ने कानून बनाया नहीं बनाया? अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, क्या नहीं है, तो आप दुकान नहीं खोल सकते। दुकान के मेन गेट पर क्या रखेंगे? सैनिटाइजर। क्या रखेंगे? टेम्परेचर। क्या करेंगे? टेम्परेचर नापने के लिए वो गन सी लगाते थे माथे पे, लगाते कि नहीं लगाते? तो इट मीन्स व्यवसाय की स्वतंत्रता भी सीमित हो गई, भ्रमण की स्वतंत्रता भी सीमित हो गई, आने जाने की स्वतंत्रता सीमित हो गई। शादी सम्मेलन, जो सामूहिक सम्मेलन होते हैं, विवाह सम्मेलन, पर्सनल सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन, सब बंद हो गए। मेले ठेले हाट बाजार सब बंद। मूल अधिकारों का हनन हुआ। किसने किया? सरकार ने किया। लेकिन भाग 3 में सरकार को क्या कहा गया? राज्य। तो इसलिए मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। ये राज्य को रोकते हैं कि राज्य ऐसे कानून न बनाए जिससे मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। अगर राज्य कानून बनाएंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे कि देखो साहब, संविधान ने हमको मूल अधिकार दिए हैं, और ध्यान रखना मूल अधिकार जनता के लिए हैं, राज्य के खिलाफ हैं, और न्यायालय को इनकी सुरक्षा की गारंटी सौंपी गई है। ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला प्रश्न, मूल अधिकार किन के लिए? जनता के लिए हैं कि राज्य के लिए हैं? उत्तर आएगा सर, जनता के लिए। मूल अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। क्या बनाकर? कानून बनाकर। किया कि नहीं किया? नो मास्क नो मूव, कोई रोड पर ना निकले। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता। अगर आपकी वैक्सीन नहीं है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। आ गई ना भ्रमण की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, सब पे पाबंदी। अगर आपकी वैक्सीन नहीं है तो आप दुकान नहीं खोल सकते। अगर आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, अगर मगर मगर अगर, कुल मिलाकर के ये अगर मगर में हमारी स्वतंत्रता सीमित हुई कि नहीं हुई? एग्जाम तक भी नहीं हुए। फीस ले ली सरकार ने, लेकिन पेपर नहीं लिए। सीधे गटक, फीस को सीधे गटक, सीधे गटक। कुल मिलाकर के जितने मूल अधिकारों का हनन, राहुल, मेघना कार्टा का मतलब होता है महान पत्र। तो मूल अधिकार भारत की जनता के लिए हैं, जो जनता के विकास में सहायक हैं। मूल अधिकार, ये मेघना कार्टा, देखो मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? चलो तुम लोग जब छेड़ ही रहे हो मेरे को तो मैं भी छेड़ लेता हूं। मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है। यूएसए में 1791 में 1 से 10 संविधान संशोधन हुए। कितने हुए थे एक साथ? 1 से 10, 1791 में। और इसमें मूल अधिकार जोड़े गए, यानी अमेरिका के मूल संविधान में नहीं थे, मूल अधिकार जोड़े। और इस संविधान संशोधन को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, क्योंकि मूल अधिकार जोड़े थे ना, अधिकारों का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। एक तो बात। इंग्लैंड में 1215 में मेघना कार्टा मानपत्र जारी हुआ, जो कि इंग्लैंड की सरकार को सीमित करता था।
सीमित करता था, राजाशाही की शक्ति को सीमित करता था। तो भारत में राजाशाही जगह पर सरकार है, तो सरकार को सीमित करता है कि राज्य ऐसे कोई कानून न बनाए जिससे मूल अधिकारों का हनन करे। तो राज्य का काम कम ही तो हुआ, कानून कम बनाए। लॉकडाउन में कानून ज्यादा बने तो मूल अधिकारों का हनन हुआ। यानी सरकार जब कानून बनाएगी ज्यादा तो मूल अधिकारों का दमन होगा। तो मूल अधिकार किन के लिए? जनता के लिए हैं। किसके खिलाफ हैं? राज्य के खिलाफ। कौन हनन कर सकता है? राज्य। और राज्य जब हनन करेगा तो क्या बनाकर करेगा? कानून बनाकर। ठीक है। तो मूल अधिकार किसके लिए हैं? मूल अधिकार किसके लिए हैं? जनता के लिए। जनता को। किसके खिलाफ हैं? किसके खिलाफ हैं? राज्य के खिलाफ। और राज्य क्या बनाता है? कानून। तो जितने ज्यादा कानून बनेंगे उतने ही मूल अधिकारों का दमन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मूल अधिकार नकारात्मक हैं, क्योंकि ये राज्य को सीमित करते हैं। राज्य कानून न बनाए जिससे मूल अधिकारों का क्या होता है? हनन होता हो। इसलिए इन्हें मेघना कार्टा कहा जाता है। तो मूल अधिकार नकारात्मक किसको रोकते हैं? राज्य को। यहां तक जो मैंने बात बताई वो समझ में आ गई का? हाँ कि ना?